मान लो कि आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, उस प्रोडक्ट की मार्केट में कोई डिमांड नहीं है। आपने क्यों बनाया? क्योंकि आपको वो अच्छा लगता था, आपको उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन जब मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है तो उस प्रोडक्ट का क्या आप तेल डालोगे? इसलिए एडवर्टाइजमेंट ईडब्ल्यूएम विथ 8x का स्कोप है। अब आप इसको किस जगह पे किस तरीके से यूज करते हो डिपेंड आप पे करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तो बेसिकली आज की वीडियो में आप सभी से बात करने वाला हूं एक बिजनेस मॉडल के बारे में। बिजनेस मॉडल क्या होता है उसके के बारे में बेसिकली आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। आज की वीडियो में आप सभी से बात करूंगा एक मिक्स मॉडल क्या होता है। आपने देखा होगा कि आजकल जो गाने आ रहे हैं, पुराने गानों को रिमिक्स करके नए गानों में कन्वर्ट किया जा रहा है। सेम वही चीज़ें होती है मिक्स मॉडल। आपने आज से पहले कई चीज़ें देखी होंगी कि यार आपको ऐसा लगता है कि यार ये मॉडल मेरे को सेम सेम से लगता है, लेकिन ये मिक्स किया हुआ है। जैसे कि कई चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ो, आज की वीडियो में आप सभी से बात करने वाला हूँ कि एक मिक्स मॉडल क्या होता है। और अगर आपको एक बिजनेस आइडिया आ रहा है तो आप उसको एक मिक्स मॉडल में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर हम बात करें एक मिक्स मॉडल की, तो मिक्स मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास में दो मॉडल होने चाहिए, मॉडल नंबर 1 और मॉडल नंबर 2। मॉडल का मतलब है दो बिजनेस आइडियाज, ऐसे बिजनेस आइडियाज जो कि ऑलरेडी ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं। मतलब कि ऐसे होने चाहिए जैसे कि एक है गेमिंग और एक है रोस्टिंग। तो कैरी मिनाटी भाई साहब ने क्या किया, गेमिंग और रोस्टिंग दोनों को मिक्स कर दिया, सक्सेस। तो ये चीजें कई बार क्या होता है कि मिक्स मॉडल जो होता है ना वो सक्सेस हो जाता है। तो होता क्या है कि मॉडल नंबर 1 और मॉडल नंबर 2 आप इनको अपने अकॉर्डिंग से नाम मतलब कि ले सकते हो। पहले मैं इनको इस तरीके से समझा दूं, उसके बाद में मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके बताऊंगा कि आप किस तरीके से मिक्स मॉडल बना सकते हो। तो अगर हम बात करें मॉडल नंबर 1 और मॉडल नंबर 2, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो मॉडल 1 2 बन जाता है। ये सब कैसे बनता है? इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। मतलब ऐसे थोड़ी है कि कहीं से भी कोई सा भी मॉडल उठा लिया और बना दिया, ऐसे नहीं है। मैचिंग होनी चाहिए। उसके बाद आप मॉडल 1 और 2 कर सकते हो। अब मैचिंग किस तरीके से होनी चाहिए? मान लो एक चाय की दुकान है, तो चाय की दुकान के पास में सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की होती है? एक ट्रैवलर जो होता है उसको क्या चीज चाहिए? ट्रैवलर जो होता है गाड़ी में सफर करता है, तो सीधी बात है उसको पंचर से रिलेटेड दुकान की जरूरत होती है। तो कैसा हो कि मतलब चाय और पंचर की दुकान एक जगह पे हो। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप चाय की दुकान खोलो और पंचर की दुकान खोलो। इन द सेंस कहने का मतलब ये है, मान लो दिल्ली एनसीआर से आप मनाली तक का जो रूट है, उस रूट पे जितने भी चाय वाले हैं, जितने भी पंचर वाले हैं, उनको एक बार विजिट करते हो। हालांकि रूट काफी लंबा है, लेकिन अगर कोई आदमी डेली जा रहा है तो उसको पता रहता है कि बार कहाँ पे है, कौन सी चीज कहाँ पे है। उसको थोड़ा थोड़ा बेसिकली आइडिया रहता है। लेकिन जब कोई आदमी पहली बार इतनी दूर ट्रेवल करने जाएगा तो उसको चीजें याद नहीं रहती और वो मिसअंडरस्टैंडिंग करता ही है। तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप चाय की थड़ी के पास पंचर की दुकान खोल रहे हो। इसका सॉल्यूशन ये नहीं है। देखो यार, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। जब भी किन्हीं दो मॉडलों को हम एक मॉडल में कन्वर्ट करते हैं तो वो विथ प्लानिंग होता है, विदाउट प्लानिंग के कुछ नहीं हो सकता। विथ प्लानिंग के हमने मॉडल 1 और मॉडल 2 को मिलाया। उसके बाद में हमको करना है ग्राउंड वर्क। ग्राउंड वर्क ऑलरेडी किया करा है। जैसे कि चाय की दुकान है तो एमबी चाय वाला ने चाय की दुकान खोल ली, चाय सुट्टा वाला ने खोल ली, तो ग्राउंड वर्क क्लियर है कि चाय की दुकान चलेगी। लेकिन उस चाय की दुकान के साथ में आप ऐड क्या कर रहे हो, ये चीजें आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी। ग्राउंड वर्क ऑलरेडी किया हुआ है। अगर हम बात करें स्कोप इन फ्यूचर, तो आप जिस भी मॉडल को मिक्स कर रहे हो उसमें आपको यह देखना है कि उसका फ्यूचर में क्या स्कोप है। अब ऐसे ही नहीं होना चाहिए ना कि यार आज तो कोई चीज ट्रेंडिंग में और कल की डेट में वो चीज ट्रेंडिंग में नहीं है, तो ये तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपको उस चीज का फ्यूचर देखना है। जैसे कि टायर्स हैं, तो टायर्स में पहले ट्यूब वाले टायर आते थे, लेकिन अब ट्यूबलेस टायर आ गए। तो ये धीरे धीरे क्या है, चीजें अपग्रेड हो रही है। लेकिन आने वाली 50 से 60 साल 60 साल तक रबर वाले टायर ही यूज होंगे। तो आप थोड़ा बहुत इसमें एंटर हो सकते हो, उसके बाद में अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो धीरे धीरे। चाय की अगर मैं बात करूं, चाय खत्म कभी नहीं होगी। चाय हाँ अपग्रेड हो सकती है, लेकिन वो चाय की जगह कभी कोई नहीं ले सकता। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, आप इसमें कोई सा भी मॉडल मिक्स कर सकते हो। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि मिक्स मॉडल क्या होता है। आगे इसमें आपको विद एग्जांपल भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्कोप इन फ्यूचर। भविष्य में क्या संभावनाएं हैं कि सक्सेस होगा? डिमांड। फ्यूचर तो आपने देख लिया, ये फायदा तो आपका है, लेकिन इसकी डिमांड क्या है? मार्केट में आपके मिक्स मॉडल जो आपने बनाया है उसकी डिमांड क्या है? उसके अकॉर्डिंग से आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा और आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज होती है डिमांड। मार्केट की कमी, मार्केट में किस चीज की कमी है उस चीज का सॉल्यूशन लेके आओ, डिमांड देखो और फिर इसको लॉन्च करो। ऐसे नहीं है हवा में तीर चलाया हो गए सक्सेस। भाई बहुत चीजें सोचनी समझनी पड़ती है किसी मॉडल को स्टार्ट करने से पहले। तो ये चीजें समझने की होती है। आपको डिमांड देखनी है, इसमें कितनी डिमांड है, उसमें आपका प्रॉफिट कितना है।
अब यार देखो, एक चाय बनती है तो बेसिकली जब भी कोई चाय बनती है तो उसमें दूध डलता है, चाय डलती है, अदरक डलती है, एक दो चीज़ और ऐड कर दो आपके अकॉर्डिंग से। तो ये हो गया हमारी डिमांड। जब डिमांड हो गया, प्लान रेडी है, मॉडल मिक्स है, ग्राउंड वर्क कर लिया। देखो मिक्स मॉडल में ग्राउंड वर्क करने की जरूरत आपको जो प्रॉपर मॉडल बनाते हो उसके कंपेरेटिव में थोड़ा कम लगता है टाइम। स्कोप इन फ्यूचर यहाँ आपने देख लिया, डिमांड देख लिया, सब चीजें रेडी है बिल्कुल, मतलब गन लोडेड है, बस शॉट मारना है। अब डिपेंड ये करता है कि ये शॉट स्नाइपर शॉट होगा ईडब्ल्यूएम का या फिर AK-47 का शॉट होगा। यूं देखो यार, AK-47 की रेंज होती है कम, अब ये मेरे को पता नहीं कितनी होती है, लेकिन अगर ईडब्ल्यूएम में 8x का स्कोप लगा दिया जाए तो रेंज बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए एडवर्टाइजमेंट ईडब्ल्यूएम विथ 8x का स्कोप है। अब आप इसको किस जगह पे किस तरीके से यूज करते हो डिपेंड आप पे करता है, क्योंकि अगर आप चूतियापंथी से एडवर्टाइजमेंट करोगे तो हो गया काम, पैसे और लगवा दोगे मतलब में। तो होता क्या है, आजकल सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गया। आप अपने ऐड रन कर सकते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और भी कई जगह पे। अगर आपको नहीं आता तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, वहाँ से मैं आपको सिखा दूंगा, बता दूंगा कैसे क्या आपको करना है। तो एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर सकते हो सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो ये थी बात, विथ प्लानिंग से लेके कैसे आपको दुनिया को बताना है और बेचना आना चाहिए। यार मेन चीज़ ये है कि आपको बेचना आना चाहिए, अगर जिसको बेचना आ गया ना वो सक्सेस है। तो आई थिंक मेरा ये मॉडल आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।